ठीक है, जो क्वेश्चन कह रहा है हमारा, ठीक है, इसमें आपका पेज नंबर 51 पे टाइम जोन, ठीक लिखा हुआ है आपके टाइम जोन के सौदों की प्रविष्टियाँ और रोज नामचे, ठीक है, उसकी एंट्री करने के लिए कह रहा। तो क्या करेंगे, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नकद धनराशि से व्यवसाय आरंभ किया। तो ठीक है, तो क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन का पहले लेजर बनाएंगे। ठीक है, जैसे इसका आंसर हो जाएगा आपका कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कैश कैपिटल का क्या करेंगे, हम लेजर बनाएंगे। तो सीधे हम क्या करते हैं, आते हैं टैली को ओपन करते हैं। ठीक, यहाँ से कंटिन्यू एजुकेशनल मोड आ गया। कंपनी, आपको कंपनी को डिलीट करने के लिए बताया था मैंने कि बस इंटर करिए कंपनी सेलेक्ट करके, और आपको बस 2 ही स्टेप काम करनी है। एक F3 में जाना है, फिर सीधे अल्टर में जाना है। अगर अल्टर के अलावा किसी और में गए तो कंपनी डिलीट नहीं होने वाली। अल्टर के अलावा किसी और में गए तो कंपनी डिलीट नहीं होने वाली। आपको सीधे अल्टर वाले ऑप्शन में जा करके इंटर करना है, सीधे कंपनी खुल जा रही है। तो फिर यहाँ से कैसे कंपनी नहीं डिलीट होगा, यहाँ से कैसे कंपनी डिलीट नहीं होगा, डिलीट बटन से डिलीट होगा नहीं। पता था इसमें एसपी नाम दिया हुआ है, हम कुछ और भी नाम दे सकते हैं, या तो सुधार कर सकते हैं, या आल्ट बटन के साथ डी बटन प्रेस करेंगे, सीधे डिलीट हो जाएगी इंटर करने पर। कोई ऑप्शन ही ऐसा नहीं आ रहा है उसके अलावा। आप अल्टर में नहीं जा रहे थे इसलिए आपका ऑप्शन नहीं आ रहा था। मैंने बताया था कि आपको F3 बटन डैश अल्टर एस आल्ट डी। ठीक है, अब इतने ही काम में डिलीट नहीं हो पा रहे, इसको केयर करिएगा, कल देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्रिएट कर लिया मैंने दूसरा। ठीक है, यहाँ से देता हूँ मैंने मेलिंग में ईमेल वाला नेम या कोई भी नेम दे सकते हैं आप। एड्रेस मैंने दे दिया यहाँ से। स्टेट यूपी। ठीक है, फिर कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर देते, इतना डिटेल फिल कराने के बाद। बताया था मैंने कि इसमें अकाउंटिंग क्या करनी है, पहला और दूसरा ऑप्शन यस रहे, एक इन्वेंट्री नो और टैक्सेशन नो। उसके बाद में नीचे से हमें कोई कारण नहीं, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर देते हैं। उसके बाद बताया था मैंने सीधे कि आपका क्रिएट में आनी है, लेजर में आनी है। तो पहला था आपका कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, तो कैश का लेजर बना होता है, कैपिटल का बनाएंगे। तो बताया था मैंने कि कैपिटल अकाउंट लेजर बनेगा, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट या बार बार एंटर कर दीजिए। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ से कि ICICI बैंक में खाता खोला, 40,000 जमा किया मतलब, तो ICICI बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे हम कर देते हैं आई बैंक डेबिट, तो बैंक अकाउंट जाता है अंडर ग्रुप, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट, कैश का बना होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नगद माल खरीदा, परचेज अकाउंट ड्यू टू कैश, तो परचेज का बनाएंगे, कैश का बना होता है, परचेज का परचेज अकाउंट अंडर ग्रुप जाएगा, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा कि ढुलाई का नगद भुगतान, ढुलाई का होता है कैरिज, जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस में जाता है। ठीक है, यह हमारी माल के लागत उत्पादन में क्या होने वाली खर्च है। तो जो हमारे माल के लागत उत्पादन में जो खर्च होता है उसको डायरेक्ट, और जो हमारी अन्य खर्च होती है या बिजनेस को चलाने में जो खर्च होती है इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। तो हम क्या करें, कैरिज हमारे यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो हम डाल देंगे CARRIAG कैरिज डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, कैश का बना होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फिर आपका कि लारा इंडिया को उधार माल बेचा, तो लारा इंडिया अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा लारा इंडिया, हमारी बताया था कि एनी पार्टी परचेज सेंडी क्रेडिटर, एनी पार्टी सेल सेंडी डेप्टर, तो क्या बन जाएगा, ये डेबिट बन रहा तो सेंडी डेप्टर में। ठीक है, फिर सेल का सेल अकाउंट्स। अगला क्वेश्चन कह रहा कि लारा इंडिया से नकद धनराशि प्राप्त, तो कैश अकाउंट डेबिट टू लारा इंडिया हो जाएगा। तो कैश का लेजर बना होता है, लारा इंडिया का मैंने अभी बना दिया, तो इस क्वेश्चन का लेजर नहीं बनने वाला। कह रहा है लारा इंडिया से माल की वापसी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ हमने लारा को बेचा है, लारा इंडिया को बेचा है,
तो लारा इंडिया हमें वापस कर रहा, तो यहाँ पे हमारा परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न कहलाएगा, सेल रिटर्न कराएगा, क्योंकि सेल हुआ वाला वापस आ रहा है, यानी आपने किसी को बेचा हुआ है, अगर वो वापस आएगा तो क्या बोलेंगे, सेल रिटर्न बोलेंगे। अगर आपने खरीदा हुआ वापस करेंगे तो बोलेंगे परचेज रिटर्न। तो यहाँ पे सेल रिटर्न क्या होता है, हमारा डेबिट होता है, देने वाला कौन है, लारा इंडिया। तो हो जाएगा सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू लारा इंडिया। तो लारा इंडिया का बना हुआ है, सेल रिटर्न का बनाएंगे हम, सेल रिटर्न। तो इसका अंडर ग्रुप भी हमारा सेल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि व्यापारिक व्यय का भुगतान, व्यापारिक व्यय मतलब ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, ट्रेड एक्सपेंस हमारे अकाउंट डेबिट, ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में चली जाएगी। अगला क्वेश्चन टू कैश अकाउंट होता है, कैश का लेजर बना होता है। कह रहा है तरन्नुम से उधार माल खरीदा, यानी यहाँ पे उधारी कह रहा है, तरन्नुम देने वाली व्यक्ति क्रेडिट और माल खरीद रहे व्यापार में आ रही हो जाएगी डेबिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू तरन्नुम। तो हम यहाँ पे कह देते हैं परचेज का लेजर बना हुआ है, तरन्नुम को बनाएंगे। तो परचेज का बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, परचेज का बना हुआ है क्योंकि ऑलरेडी लिखेगा जिसका बना रहेगा। तो हम तरन्नुम का बना लेते हैं। तरन्नुम क्या हमारी सेंडी क्रेडिटर, क्योंकि खरीद रहे हैं, यानी पार्टी परचेज सेंडी क्रेडिटर। अगला क्वेश्चन कह रहा कि लारा इंडिया से पूर्ण भुगतान का चेक प्राप्त हुआ जिसे उसी दिन बैंक में जमा कर दिया। यानी कहने का मतलब कह रहा है कि लारा इंडिया से हमें एक चेक प्राप्त हुआ है, वो चेक को हमने बैंक में जमा किया, और वैसे भी हम चेक को बैंक में जमा करते ही हैं। तो बैंक हमारा पाने वाला हो जाएगा व्यक्ति डेबिट, और कैश कहाँ से, चेक कहाँ से कौन देने वाला है, लारा इंडिया, तो हो जाएगा क्रेडिट। साथ में इसमें डिस्काउंट भी है। कैसे, यहाँ पे हमने लारा इंडिया को कितने का बेचा हूँ 25,000 का, तो उससे हमें कितना रुपए प्राप्त हुआ 10,000। तो अभी उधारी कितना बचा 15,000 रुपये। 15,000 में से 3,000 का वापस कर दिया, कितना बचा 12,000। 12,000 में से हमें कितना पैसा फिर चेक दे रहा 11,500। तो 500 रुपये का हो रहा है यहाँ पे हमारा डिस्काउंट हो जा रहा। ठीक है, 500 रुपये डिस्काउंट हो जा रहा। तो हम क्या करेंगे इसको, तो इसका एंट्री बनेगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू लारा इंडिया। तो बैंक का बना हुआ है, लारा इंडिया बना हुआ है, डिस्काउंट बना देंगे। और डिस्काउंट क्या हमारी यहाँ पे डेबिट है, खर्च हो रहा है ना, 500 रुपये लॉस हो रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देंगे हम। तरन्नुम को माल वापस किया। जब भी आपके वापसी वाला क्वेश्चन दिखाई दे तो आप ऊपर से ऊपर एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको परचेज रिटर्न से रिटर्न में क्लियर हो जाएगा। अगर हम खरीदा हुआ रहेंगे तो परचेज रिटर्न, अगर बेचा हुआ रहेंगे तो सेल रिटर्न। तो यहाँ पे हमने तरन्नुम को वापस किया तो तरन्नुम पाने वाली हो गई, और खरीदा था तो हम खरीदा वाला वापस कर रहे हैं, यानी परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाता है। परचेज डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट, और सेल क्रेडिट सेल रिटर्न डेबिट होता है। तो यहाँ पे तरन्नुम को बना हुआ लेजर हम किसका बनाएंगे, परचेज रिटर्न का। परचेज रिटर्न का परचेज अकाउंट। उसके बाद में कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि स्टेशनरी का भुगतान, खर्च हमारी स्टेशनरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तरन्नुम को चेक द्वारा भुगतान, यानी तरन्नुम अकाउंट ड्यू टू बैंक, तरन्नुम का और बैंक का लेजर बना हुआ नहीं बनाएंगे हम। कह रहा है चेक द्वारा किराया का भुगतान, यानी रेंट अकाउंट ड्यू टू बैंक, तो रेंट का बनाएंगे, बैंक का बना हुआ है। रेंट हमारी खर्च है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए नगद आहरण, यानी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि जब हम व्यक्तिगत उपयोग मतलब जब व्यापार का मालिक खुद के पैसे खर्च करते हो, खुद खर्च करता हो, व्यापार में से निकालता हो, तो उसे ड्राइंग कहा जाता है, आहरण कहा जाता है। और हमारी कैश में करा, यानी कह रहा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्राइंग का हो जाएगा हमारा कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये पूंजी में से पैसे निकालता है, इसलिए इसका अंडर ग्रुप पूंजी में चला जाता है। इसके बाद में कह रहा है अगला क्वेश्चन, नगद विक्रय, नगद बेचा, यानी कैश अकाउंट ड्यू टू सेल। कह रहा है रूपक ट्रेडर्स को माल बेचा, तो रूपक ट्रेडर्स अकाउंट ड्यू टू सेल। तो सेल का बना होता है, हम रूपक ट्रेडर्स का बना लेंगे। किसका, रूपक ट्रेडर्स। क्या हो जाएगा, जब एनी पार्टी सेल सेंड ए डेबिटर, एनी पार्टी सेल, यानी जब कोई व्यक्ति को बेचेंगे, व्यक्ति डेबिट बनेगा तो उसका अंडर किस में जाएगा, डेबिटर्स में। ठीक है, तो हमारे लेजर बन गए। स्कैप से बैक करते हैं, स्कैप से बैक करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ से हम लेजर बनाने के बाद सीधे हम वाउचर में आएंगे, और पहले का एंट्री पता है F6 में की जाएगी। ठीक है, अमाउंट बोलते रहिएगा F6 में।
कैश अकाउंट ड्यू टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कैपिटल हमारा क्रेडिट में हो जाएगा, अमाउंट 1,20,000 हमने अमाउंट फिल करा दिया, और डेबिट में कैश, ठीक है, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन हमने बाकी क्वेश्चन बताया है, डाउट रहेगा तो उसमें से देख लीजिएगा, रिलेटेड मिलेगा आपको। अगला ICICI बैंक में खाता खोला और 40,000 जमा किया, इसकी एंट्री F4 में हो जाएगी, क्योंकि कंट्रा वाउचर कहता है कि इसमें कैश और बैंक के मध्य हुई लेन देन की एंट्री की जाती है। तो इसमें कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा, अमाउंट 40,000 रुपये इंटर, और यहाँ से ICICI बैंक। आप नरेशन लिखना चाहें तो कर सकते हैं कि बैंक कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ठीक है, बैंक कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। अगला क्वेश्चन कह रहा है नगद माल खरीदा, परचेज अकाउंट ड्यू टू कैश, अमाउंट कितना है इसमें 12,000 रुपये, ठीक है। तो कह रहा है परचेज अकाउंट ड्यू टू कैश, इसकी एंट्री हो जाएगी F9 में, क्योंकि कहता है कि जब हम नगद माल खरीदे, उधारी माल खरीदे या चेक द्वारा माल खरीदे तो उसकी एंट्री किस में की जाएगी, F9 में। अगर उसी के स्थान पे अपने उपयोग के लिए संपत्ति खरीद देते हैं वही तो किस में हो जाती है, F5 में, यानी पेमेंट में, ठीक है। तो इसके अब हमारा आ गया यहाँ पे रेट पर, तो इसको कंट्रोल H से चेंज करेंगे, एज वाउचर में इनवॉइस नंबर डाल देंगे यहाँ पे, जो भी डालना हो अपने हिसाब से। और कैश जा रही है क्योंकि हम माल खरीदेंगे तो कैश देंगे हम, कितना दे रहे हैं यहाँ से 12,000 रुपये, ठीक है, एंटर, और परचेज आएगा, ठीक है, परचेज को सिलेक्ट कर दिया। आप कर सकते हैं कि बैंक गुड्स परचेज बाय कैश, ठीक है, बैंक गुड्स परचेज बाय कैश। कह रहा ढुलाई का नगद भुगतान, पेमेंट में करेंगे, भुगतान आ गया पेमेंट। कैरेज अकाउंट ड्यू टू कैश, कैरेज हमारी एक्सपेंसेस है, डेबिट में डाल देंगे हम, अमाउंट, ठीक है, अमाउंट बोल दिया करिए क्वेश्चन के साथ, ठीक है, अमाउंट 500 रुपये, कैश हमारी हो जाएगी क्रेडिट। नगद भुगतान है कैरेज का, तो यहाँ पे कर सकते हैं कि बैंक कैरेज एक्सपेंस या बैंक कैरेज पैड बाई कैश, बैंक कैरेज एक्सपेंस पैड बाई कैश, या बैंक कैरेज पैड बाई कैश, ठीक है। अगला लारा इंडिया को उधार माल बेचा, हमने बताया था नगद उधार में बेचे या कैश के माध्यम से बेचे, चेक द्वारा बेचे, F9 में एंट्री करेंगे। कंट्रोल H से यहाँ पे लिखा हुआ आपका चेंज मोड देखेंगे तो, ठीक है, यहाँ पे चेंज मोड दिया हुआ है, यहाँ से हम मैच वाउचर कर लेंगे, यहाँ से सॉरी माल बेचा F8 में जाएगा, कंट्रोल S से एज वाउचर, और किसको बेचा, लारा इंडिया को बेचा है ना, तो डेबिट हो जाएगा अमाउंट 40,000 रुपये, अरे सॉरी 25,000 रुपये, यहाँ से 25,000 डाल देते हैं अमाउंट, ऑन अकाउंट से खाते पर, और सेल यानी लारा इंडिया अकाउंट ड्यू टू सेल। और यहाँ पर नरेशन लिख सकते हैं कि बेइंग गुड्स सोल्ड टू लारा इंडिया, ठीक है। आगे प्राप्त यानी F6, क्रेडिट में आपका लारा इंडिया हो जाएगा देने वाला व्यक्ति। अब अमाउंट फिल कर दीजिए, 10,000 रुपये दे रहा है तो 10,000 डाल देते हैं हम, एंड ऑफ लिस्ट। इसके बाद में क्या मिला हमें, कैश मिल रहा, तो देखिए जैसे कैश दे दिया तो 15,000 बचा, इसको नाम पे उधारी। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है वापस किया, तो यहाँ पे होता है आपका एक डेबिट नोट होता है, क्रेडिट नोट होता है। डेबिट नोट में क्या होता है कि परचेज रिटर्न होता है, और क्रेडिट नोट में क्या होता है, सेल रिटर्न होता है। तो Alt F6 करेंगे, जैसे Alt बटन प्रेस करेंगे, Alt बटन, तो आपको दिखाई देगा डेबिट नोट क्रेडिट नोट। अब Alt के साथ F6 बटन प्रेस करेंगे तो आपका आ गया क्रेडिट नोट, ठीक है। तो इसमें हम देने वाला कौन है, लारा इंडिया, कितने का है, 3,000 अमाउंट है, इंटर, ऑन अकाउंट, और सेल रिटर्न हो गया, सेल रिटर्न डेबिट टू लारा इंडिया। अब इसकी नरेशन लिखना चाहते तो लिख सकते हैं कि बेइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम लारा इंडिया, ठीक है, या बेइंग गुड्स से रिटर्न फ्रॉम लारा इंडिया, यानी जो बेइंग हो जा रहा हमारा गुड्स से रिटर्न फ्रॉम लारा इंडिया से, यानी लारा इंडिया से माल की वापसी हुई, यही कह रहा है। आप ये लिख सकते हैं कि बेइंग गुड्स रिटर्न, या से रिटर्न कर दिए, से रिटर्न फ्रॉम लारा इंडिया, ठीक है, ठीक है, फिर हो जाएगी, यानी 3,000 रुपये का क्या हो रहा है, माल की वापसी हो रही है, से रिटर्न हो रही है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है
व्यापारिक व्यय का भुगतान है, 5 में एंट्री कर देंगे इसकी हम। ट्रेड एक्सपेंस हमारी डेबिट हो जाएगी इसमें, 700 रुपये अमाउंट हो गया यहाँ से। हाँ 700 रुपये और कैश, व्यापारी व्यय का भुगतान। ठीक है, बैंक ट्रेड एक्सपेंस पैड। आगे F9 कंट्रोल एच से एच वाउचर। ठीक है, कंट्रोल एच से एच वाउचर हमने दे दिया। कह रहा तरन्नुम से खरीदा, तो तरन्नुम देने वाली व्यक्ति है। अमाउंट 32,000 रुपये और ऑन अकाउंट उसके खाते पर यहाँ से हो जाएगा परचेज, यानी परचेज अकाउंट डेबिट हो गया, तरन्नुम क्रेडिट। ठीक है, और अगला कह रहा है कि लारा इंडिया से पूर्ण भुगतान का चेक प्राप्त हुआ, यानी F6। किससे? लारा इंडिया से। देने वाला कौन है? लारा इंडिया। लारा इंडिया के नाम पे देखिए यहाँ पे उधारी कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कितना है, 12,000 रुपये। तो हम कितना लारा इंडिया देगा हमें? 12,000 रुपये। बाकी तो 12,000 उसके नाम पे फिल करा देते हैं। ठीक है, और हमें क्या दे रहा है? वो चेक से दे रहा है, बैंक से पेमेंट कर रहा। कितना? 11,500। ठीक है, और उसके बाद में हमारा 500 रुपये क्या हो जा रहा है? डिस्काउंट हो जा रहा है। क्या हो रहा है? डिस्काउंट। तो हो जाएगा आपका कि बैंक अकाउंट डेबिट 11,500, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 500 टू लारा इंडिया 12,000। तो जैसे ही 12,000 इसके नाम पे करेंगे तो बैलेंस कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, अब कोई उसके नाम पे शो नहीं कर रहा है वैल्यू। इस तरीके से अगर हम डिस्काउंट नहीं दिखाएंगे यहाँ पे तो 500 रुपये यहाँ पे हमेशा शो करेगा उसके नाम पे। जैसे 11,500 ही डालते हैं, अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो 500 रुपये हमेशा बताएगा यहाँ पे। और आगे तरन्नुम को माल वापस किया, यानी Alt F5। एक डेबिट नोट वाउचर। ठीक है, तो तरन्नुम को वापस किया, तरन्नुम पाने वाली व्यक्ति हो जाएगी डेबिट। कितने का वापस किया हूँ? 1500 रुपये का। और क्या हो जाएगा? परचेज रिटर्न, यानी कि तरन्नुम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि बेइंग परचेज रिटर्न टू तरन्नुम। ठीक है, स्टेशनरी का भुगतान आ गया पेमेंट में। स्टेशनरी हमारी डेबिट हो जाएगी। अमाउंट 1200 रुपये, इंटर कैश। ठीक है, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी बैंक स्टेशनरी पैड। आगे तरन्नुम को चेक द्वारा भुगतान, ये भी पेमेंट है। हम तरन्नुम को पेमेंट कर रहे हैं 20,000 रुपये। ठीक है, तो देखिए हमने बैंक से पे कर दिया। ठीक है, रेंट पे कितना है अमाउंट? 4,000 रुपये हमने रेंट पे कर रहे हैं। किससे? बैंक से कर रहे हैं, ऐसे बैंक से अपने। आगे ड्राइंग अकाउंट ड्यू टू कैश, इसकी एंट्री हम F7 में या F5 में कर सकते हैं। कितना अमाउंट? 10। ठीक है, ड्राइंग अकाउंट ड्यू टू कैश अकाउंट। ठीक है, इंटर कंट्रोल से शिफ्ट कर दीजिए। नगद बेचा, यानी F8। कंट्रोल H से एज वाउचर, नगद बिक रहा है, यानी नगद आ रहा। कितने का? 12,000 रुपये का सेल कर रहे हैं हम, और क्रेडिट में सेल। ठीक है, इंटर कंट्रोल से शिफ्ट। लास्ट रूपर ट्रेडर्स को माल बेचा, रूपर ट्रेडर पाने वाला हो जाएगा डेबिट। और यहाँ पर अमाउंट 11,000 अमाउंट है। ऑन अकाउंट खाते पर सेल। ठीक है, बैंक गुड्स सेल सोल्ड टू रूपक ट्रेडर्स। ठीक है, हो गया। अब पेज अप बटन करके आप सभी क्वेश्चन को यहाँ से मिला सकते हैं बारी बारी से, अगर आपको डाउट है तो। ठीक है, पेज अप बटन करके सभी क्वेश्चन को यहाँ से मिला सकते हैं। ठीक है, देख रहे हैं सब बारी बारी से क्वेश्चन आ रहा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, इस कैप से बैक करिए फिर यहाँ से, और आज ये डे बुक में Alt F1 से आपने पूरा एंट्री यहीं किया हुआ है। आपको वहाँ पे डाउट हो तो आप यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन को मिला सकते हैं बारी बारी से। इस कैप से बैक करके आप यहाँ से देख लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस। Alt F1 से डिटेक्ट कर रहा है, नेट लॉस 4,400 और ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था हमें 200 रुपये का, सॉरी 2,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। बट हमने टोटल जब हमने जोड़ा, अपने अदर खर्च भी जोड़ा हमने, एक्सपेंसेस भी, तो 4,400 की लॉस होने लगी। कैसे? कह रहा है 42, पहले तो आपने 44,000 रुपये का परचेज किया था, जिसमें आपने 1,500 रुपये का रिटर्न कर दिया, तो आपका परचेज हुआ 42,500 का।
फिर आपने टोटल सेल किया था 48,000 का, फिर 3,000 का वापस आ गया तो आपने कितना सेल किया 45,000 का। तो यहाँ पर और फिर 500 रुपये का आपने यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस किया है जो आपके माल खरीदने वाले अमाउंट में जुड़ जाता है, क्योंकि हमने बताया था डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, जो माल के लागत उत्पादन में जो खर्च होता है वो हमारी डायरेक्ट कहलाती है। तो यानी 42,500 का माल हो गया, 500 रुपये का उसका खर्च हो गया, तो टोटल कितना हो गया 43,000 रुपये। तो 43,000 हमने का खरीदा था, 45,000 का बेचा तो कितना प्रॉफिट हो गया 2,000 का। फिर कह रहा कि आपको खरीदने बेचने में तो 2,000 का प्रॉफिट हुआ, बट आपने एक्सपेंस भी कर दिया कितना 6,400 रुपये। किसमें 500 रुपये डिस्काउंट दे दिया आपने, 4,000 के रेंट पे कर दिया, 1,200 स्टेशनरी और 700 रुपये ट्रेड एक्सपेंस। तो जब आपने 4,600 आपका एक पूरा खर्च हुआ तो आपने प्रॉफिट वाला जब निकाला कि 2,000 प्रॉफिट हुआ तो लॉस कितना हुआ टोटल 4,400। तो समझ में बैलेंस शीट क्या है, इस तरीके से बैलेंस इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। और बैलेंस शीट देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, आल्ट F4 करके डिटेल में। कह रहा आपने 1,20,000 रुपये लगाया था, जिसमें आपने 10,000 रुपये निकाल लिया था, तो आपका कितना टोटल पैसा बचा 10,000, 1,10,000 रुपये बचा। ठीक है, कितना बचा 1,10,000 रुपये। फिर कह रहा कि आपने 10,500 रुपये का अभी किसी से माल खरीदा हुआ है, उसका पेमेंट आपको देना है। सर अगर लायबिलिटीज में अगर दिखाता है अमाउंट, इसका मतलब ये कह रहा कि आपने किसी से खरीदा हुआ है, अभी 10,500 देना है। किसको देना है इंटर करेंगे तो बताएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा कि तरन्नुम को जानना चाहते हैं कि कैसे है इसकी हिसाब किताब, तो यहाँ पे बता रहा आपको। ठीक है कि आपने कि 32,000 रुपये का खरीदा है और 21,500 ही पे किया हुआ है। कितने खरीदा 32,000 का। ठीक है, देखिए यहाँ पे बता रहा ना आपने कि परचेज कितने किया 32,000 का, 32,000 था ना अमाउंट में, और आपने एक बार 1,500 रुपये का उन्होंने वापस कर दिया और 20,000 उन्होंने पेमेंट कर दिया चेक से। तो कितना भी बचा उसके उनके नाम पे 10,500, यानी 10,500 आपको देना है। इसके आपसे बैक करके आप इंटर करके देख सकते हैं अंदर जा करके हिसाब किताब को। फिर इधर कह रही है हमारी तो लायबिलिटीज होगी कितना 1,10,000 ये और 10,000 यानी 20,500, 1,20,500 हमारी क्या हो गई ये लायबिलिटीज हो गई जो आपने व्यापार में लगाया था। फिर कह रहा है कि क्या जो इतना हमने व्यापार में लगाया था उसका एसेट्स है यहाँ पे, कह रहा है ना एसेट्स। तो कह रहा है कि आपके पास करेंट एसेट्स है 1,16,100 रुपये, जिसमें आपका 11,000 दिखा रहा संडे डेप्टर, यानी अभी किसी से पैसे मिलेगा 11,000 मिलेगा। पेमेंट किससे मिलेगा इंटर करने पर दिखा देगा कि रूपा ट्रेडर से 11,000 रुपये मिलेगा। किस हिसाब से इंटर करेंगे तो बताएगा आपने सेल किया हुआ है 11,000 रुपये का, तो वही पैसा आपको मिलेगा। तो 11,000 हमारी वो संपत्ति होगी जो मिलेगा। 77,600 रुपये कैश पैसे है, 27,500 बैंक में। टोटल मिला के हमारे पास कितने पैसे हैं अभी 1,16,100 रुपये। और कह रहा आपने परचेज और सेल के दौरान आपने जो लॉस हुआ है 4,400 का, जब इन सभी को करेंट एसेट्स और हमारे करेंट एसेट्स और लॉस को जोड़ेंगे तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 1,20,500। यही आपकी बैलेंस शीट कहलाती है। अगर आपसे कोई पूछता है बैलेंस शीट क्या है, तो हमने जितना लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज हमारी एसेट्स के बराबर होनी चाहिए, तब हमारा क्या होता है आंसर क्लियर होता है। और इसको समझाने के लिए आपको पता होनी चाहिए कि हमारी लायबिलिटीज क्या चीज़ है, या लायबिलिटीज में क्या क्या अमाउंट शो कर रहा, कि किसका क्या हिसाब है, और वही हिसाब हमारी एसेट्स में क्या है, एसेट्स के भी बारे में पता रहना चाहिए। अब एक ही संडे डेप्टर दिखा रहा, पता ही नहीं कि संडे डेप्टर है क्या। आपको पता होना चाहिए कि हमें किसी को हमने बेचा है, अभी पैसे मिलेगा। ठीक है, अगर आपके पास 20,000 रुपये है, किसी को 5,000 दे दिए तो बोलेंगे ना 15,000 कैश बचा है, 5,000 भी है, यानी टोटल 20,000 है, 5,000 दूसरे के पास है। तो यानी अपना पैसा जब किसी को दिए तो अपना बनाते हैं, जब किसी से लिए हैं तो उनको ये दिखाना पड़ता है कि उनको देना है, यानी कि हमने लायबिलिटीज हो जाती है। और किसी से उधार लिए हुए हैं तो क्या करती है हमारी लायबिलिटीज है, और किसी को उधार दिए हैं तो क्या बन जाती है हमारी एसेट्स बन जाती है। यानी लिया हुआ उधार लायबिलिटीज, दिया उधार एसेट्स कहलाती है। लिया हुआ लायबिलिटीज कहलाएगा, आपको खुद लग रहा है, और हमने दिया हुआ तो हमारी संपत्ति है। यही होती है आपकी बैलेंस शीट। ठीक है, और ये था उसका क्वेश्चन। ठीक है, ये था क्वेश्चन है।